Hello coders, welcome back to my channel. So I'm Rishi Soni and I'm today back with another question number 796, rotate string. Okay, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा करना नहीं है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. कहा गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है और हमें एक गोल दिया हुआ है, तो दोनों ही स्ट्रिंग है. लेकिन एस का जो स्ट्रिंग है उनमें हमें क्या करना है कि हमें एस को कुछ इस तरह से शिफ्ट करना है कि वो गोल बन जाए. मतलब हमें गोल बनाना नहीं है, गोल बन सकता है या नहीं बन सकता. तो हर बार जब उसे शिफ्ट करवाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं स्वैप करवाएंगे, तो हम हर बार चेक करेंगे कि क्या वो गोल बन गया, क्या वो गोल बन गया. जैसे मैं आपको बताऊँगी कैसा क्या एग्जाम्पल दूँ. हाँ ओके. तो जैसे हम बचपन में क्लासेस में जाते थे तो हमें क्या था कि हाँ हम सबको फर्स्ट बेंच पे बैठना है, लेकिन कुछ बच्चे लास्ट बैक बेंचर्स होते हैं मेरी तरह. ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट बेंच पे जाना नहीं होता है. लेकिन भाई वो जो एक सिस्टम होता है रोटेशन का कि हाँ हर बार आगे बढ़ते जाना और जो फर्स्ट बेंच पे होगा वो लास्ट बेंच पे आएगा, तो हर इंसान को फर्स्ट पोजीशन पे जाने का मौका मिलता है. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का भी यही है कि हर कैरेक्टर को फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचना है, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे पहुंचना है. तो अगर मैं शिफ्ट करने की बात करूँ तो फर्स्ट में वो लास्ट में चला जाएगा, फिर फर्स्ट में जो लास्ट में चला जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूँ ये वाले की ABCDE की बात करूँ, तो जब ABCDE की बात हो रही है तो जब सबसे पहला शिफ्ट होगा तो BCDEA बन जाएगा. समझ में आ रहा है? फिर शिफ्ट होगा तो फिर B पीछे चला जाएगा. अब क्या होगा, CDE ऑलरेडी A प्रेजेंट था, अब उसके पीछे B हो गया. ठीक है, और गोल क्या था, हाँ हमारा गोल भी है, तो हम चेक करते रहेंगे हर बार. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बूलियन फंक्शन स्ट्रिंग है, तो हम उसे चलाएंगे इफ़ int I equals to 0, I less than s dot length and I plus plus. हम हर बार चेक करेंगे. ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे. नहीं, s को ही क्या करेंगे, सिंपली s इक्वल्स टू स्वैप ऑफ s हो जाएगा. स्वैप ऑफ s क्या है, बेसिकली स्वैप ऑफ s एक स्वैप फंक्शन बनाएंगे. हम स्वैप फंक्शन कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे पब्लिक स्वैप वॉइड फंक्शन स्वैप, जिसका नाम होगा उसमें पास कर देंगे स्ट्रिंग s. अब मैंने इसमें क्या बोला, अब हम हर बार चेक करेंगे इफ s डॉट इक्वल्स गोल. अगर इक्वल्स एक इनबिल्ट मेथड होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, जिससे आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करवा सकते हो. इफ़ s डॉट इक्वल्स गोल, अगर वो है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो फिर I आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, और हर बार हो जाएगा. तो लास्ट में अगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला हमेशा तो रिटर्न फॉल्स. इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़. अब स्वैप फंक्शन में बेसिकली क्या करना है, हमारा जो मेन काम है वो स्वैप फंक्शन करेगा कि फर्स्ट को लास्ट में ले जाना, फिर फर्स्ट को लास्ट में ले जाना. तो सबसे पहला काम मैं एक काम करती हूँ, चलो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं. s डॉट टू कैर एरे. ओके, क्लियर. ठीक है, चूँकि एरे में कन्वर्ट कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि हमने कैरेक्टर में स्ट्रिंग स्टोर करवा लिया. अब हम सिंपली हर बार हम क्यों ना एक कैर वेरिएबल बनाए टेम्प. ठीक है, वो हर बार क्या करेगा, जो फर्स्ट है उसको स्टोर कर लेगा. क्या करेगा, s या फिर ch ऑफ ज़ीरो, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको हर बार टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कर लेगा. उसके आगे क्या करेंगे, हम जो अपना फॉर लूप लगाएंगे इंट I इक्वल्स टू 1, जीरो को छोड़ के, पहला छोड़ के, अब हम बाकी सारे को फर्स्ट कर देंगे. जब सारा एक एक स्टेप आगे आ जाएगा तो लास्ट में जगह बढ़ जाएगा, तो हम सिंपली उस टेम्प को वहाँ पे फिट कर देंगे. तो हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है वो रोटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा. तो हमने क्या किया, I लिया, I लेस देन लिया ch डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस. ठीक है, अब हम सिंपली स्वैप करेंगे. कैसे स्वैप करेंगे कि हम क्या करेंगे, ch ऑफ I माइनस 1, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तो एक इंडेक्स पहले इक्वल्स टू ch ऑफ I, और हर बार ये पूरा लूप चलेगा जब तक लूप ख़त्म ना हो जाए. जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो ch ऑफ जो ch का लेंथ होगा, ch ऑफ लेंथ माइनस 1 इक्वल्स टू टेम्प. क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्यों किया, क्योंकि मान लो अगर उसका लेंथ 5 है तो उसका इंडेक्स तो लास्ट 4 होगा ना, ये कंसेप्ट जो हम हमेशा यूज़ करते हैं. तो ch ऑफ ch डॉट लेंथ माइनस 1 इक्वल्स टू टेम्प. बस. अब हम यहाँ पे जो हमें रिटर्न है, सिंपली कैरेक्टर को रिटर्न नहीं करेंगे हम यहाँ क्या रिटर्न करेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक काम करते हैं, हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं. और स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टर एरे तो रिटर्न कर नहीं रहे थे और हमने जो ch बनाया है वो कैरेक्टर एरे है. तो हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग
s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम जो अब हमारा s हुआ उसे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। जो अभी हमारा s मिल रहा है उसे हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं उसमें, और हम ऊपर पास भी वॉइड फंक्शन से स्ट्रिंग फंक्शन बना देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम देखेंगे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है s को उसको पास नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम अपने कैरेक्टर एरे को ही पास कर देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं डायरेक्टली रिटर्न करती हूँ रिटर्न s1। अब हम यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला, ओके सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके यस आई एम सो सॉरी अगेन। तो वी वर हियर कि हमें इसका फंक्शन जो था, मतलब रिटर्न टाइप हमें स्ट्रिंग करना था। ओके नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी अगर ये कोड अच्छा चलता है या नहीं। ओके देयर इज़ अ माइनर मिस्टेक, सॉरी आई सेड फॉर, आई एम सच अ डम गर्ल, आई गेस सो, बट ठीक है ऐसा मैं ही बोल सकती हूँ सिर्फ। Okay, there are such minor mistakes that you guys shouldn't do, because I can do. I don't know much about this, but you shouldn't do. Okay, अब ये क्या है? Let's see. Okay, if we talk about this, then I guess just a minute. Let me fix, because this is a very normal. I guess this. Okay, this is extra. या दिस इज़ एन एक्स्ट्रा वन। ओके ये वाला जो टॉपिक होता है ना, ये ब्रैकेट्स वाला, ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ओके सो दिस कोड बीट्स 21% ऑफ द कोड। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अप्रोच था वो हमारा बहुत ही बेसिक अप्रोच था। अगर हम किसी क्वेश्चन को बहुत लीनियंट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वी हैव टू गो फॉर सम मसालेदार टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। वी शुड गेट इनटू द टॉपिक एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व इट। तो चलो पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो होगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हम एक बार यहाँ पर भी पूरा n चल रहे हैं एंड देन वी आर अगेन गोइंग दिस होल, देन बिग O ऑफ n स्क्वायर। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे तो वो होगा बिग O ऑफ m, क्योंकि यहाँ पे हम एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, उस पूरे स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर एरे डाल रहे हैं, तो दिस विल टेक बिग O ऑफ n टाइम्स। ओके, तो नाउ विल गो थ्रू अ वेरी इजी सॉल्यूशन। उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि मैम व्हाई डिड यू इवन एक्सप्लेन दिस टॉपिक, व्हाई डिड यू even just explain this part, क्योंकि वो इतना easy है, because that question is just of I guess 3 lines, yeah I'm sure not more than that. okay, तो कुछ ऐसा है उस टॉपिक में, ठीक है। तो मुझे पता है कि उसके बाद आप लोग कुछ ना कुछ बोलने वाले हो, बट दैट्स ओके, क्योंकि यू शुड नो एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, राइट। आप एक टॉपिक के भरोसे तो जी नहीं सकते हो। तो व्हाट आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं क्या करती हूँ, सिंपल S+S कर देती हूँ, ABCDE, तो उसमें कहीं ना कहीं तो CDEA भी बन जाएगा, जिससे कि मैं आपको ये वाइट बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलो एक टेक्स्ट लिखते हैं ABCDE, ठीक है। अगर मुझे इसमें फाइंड करना है CDEAB, तो अगर मैं इसमें दोबारा से सेम चीज़ लिख लूँ ABCDE, जैसे कि वेट, हाँ अब ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका मतलब अगर मैं किसी भी एक स्ट्रिंग को 2 बार ऐड कर देती हूँ और अगर मैं उससे पूछ लूँ कि हाँ ये अगर कंटेन करता है गोल, तो सिंपल, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब अगर 2 बार स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में तो वो बन ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ABC, क्योंकि हमेशा ये सीक्वेंस में ही बनेगा, हमेशा अगर कोई भी सबस्ट्रिंग बनता है इसका तो वो हमेशा सीक्वेंस में ही बनेगा, वो सीक्वेंस नहीं तोड़ सकता। तो सिमिलरली अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली फॉर लूप से स्टार्ट करूँगी। ओके, सॉरी आई एम सेइंग फॉर लूप, इफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रही हूँ इट वॉन्ट इवन टेक 2 to 3 लाइन्स, मोर देन 2 to 3 लाइन्स। सबसे पहले मैं चेक करूँगी क्या जो S डॉट लेंथ है, अगर मैं बोल दूँ कि S का लेंथ नॉट इक्वल्स टू गोल का लेंथ है, तो भाई मतलब कि गोल कुछ और ही लेंथ का दे दिया है, क्योंकि हमेशा वो उसके लेंथ से छोटा ही होना चाहिए या फिर उसके बराबर ही होना चाहिए अगर उसे कंटेन करना है। सॉरी एक मिनट, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर ये लेस नहीं हो सकता है तो आप मुझसे पूछोगे क्यों मैम गोल का लेंथ लेस क्यों नहीं हो सकता है, वो तो हो सकता है, आपने डायरेक्टली नॉट इक्वल टू क्यों लगा दिया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ उसका सबस्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे स्वैप करवा रही हूँ, मैं सिर्फ शिफ्ट करवा रही हूँ राइट मोस्ट पे,
ठीक है, राइट मोस्ट पोजीशन में बस शिफ्टिंग करवानी है। मतलब अगर तुम 5 कैरेक्टर्स को शिफ्ट भी करोगे तो वो 5 कैरेक्टर्स अपने ही जगह पे रहेंगे, सॉरी अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो वो 5 के 5 कैरेक्टर्स ना। तो लेंथ हमेशा इक्वली होना चाहिए गोल का, और अगर नहीं है तो सीधा पहले क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। दिस इज द ओनली लाइन यू हैव टू डू, ओके, विच आई एम राइटिंग राइट नाउ। रिटर्न एस प्लस एस, अब वो पूरा बन गया, डॉट कंटेन्स गोल, रिटर्न ट्रू। और बस इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है, सॉरी। अगर ये रिटर्न करना होगा कंटेन्स और तो ऑलरेडी एक बूलियन फंक्शन रिटर्न करता है, तो वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या आपको ये समझ में आया? मुझे ऐसा लग रहा है कि आई वाजंट एबल टू एक्सप्लेन यू गाइज टू प्रॉपर्ली। लेट्स फर्स्ट रन द कोड एंड देन सी। तो जब हम रन करते हैं तो ओके ओके ओके, मैं इसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन देती हूँ। थोड़ा सा 3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इजी लेना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया कि एस का लेंथ, जो गोल का जो लेंथ है वो एस की इक्वल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल होगा वो ऑब्वियसली एस के शिफ्टिंग से ही बन रहा है, ठीक है, ना कि एस के कुछ लेटर्स कैरेक्टर्स से बन रहा है या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर से बन रहा है, नहीं, वो उसके शिफ्टिंग से बन रहा है। मतलब कितना भी शिफ्ट कर लो, वो रहना 5 ही कैरेक्टर्स है या फिर जितने भी कैरेक्टर्स है, तो लेंथ कभी अलग नहीं होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट कंडीशन यही चक्कर अगर अलग है तो फिर फॉल्स कर दो। और जो सेकंड कंडीशन मैंने डायरेक्टली रिटर्न लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि कंटेन्स जो होता है वो एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, सबसे पहला बात। और दूसरा मैंने क्या किया, एस प्लस एस, वो मैंने आपको बोर्ड पे अपना एक्सप्लेन किया था कि जब हम उसको ऐड कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं अपने स्ट्रिंग को, तो कहीं ना कहीं जो गोल बनना होता है वो बन जाता है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है। लेट्स सबमिट द कोड एंड देन सी क्या होता है। तो ओके, दिस कोड बीट्स 100% ऑफ द कोड। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ओ ऑफ एन से लेके बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, अदर वर्स्ट केस भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल रहे तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन में ही चेक हो जाए तो बिग ओ ऑफ एन रहता है, लेकिन अगर बहुत वर्स्ट केस रहा तो एन स्क्वायर चला जाता है। अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने कोई भी स्पेस नहीं लिया है, तो इट वुड बी ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट, सो दैट इज बिग ओ ऑफ 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव रियली लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अंटिल देन, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। Bye guys.